जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और कार्तिक मास के केवल कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। इस वर्ष 2022 में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर दिन मंगलवार को है। तो 8 नवंबर तक कार्तिक मास चलेगा। तो कार्तिक मास के इन शेष बचे हुए दिनों में भगवान की अनन्य भक्ति करके भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज से प्रतिदिन हम कार्तिक मास महत्म्य के 2 अध्याय की कथा को अपने चैनल पर डाला करेंगे। एक सुबह 5 बजे और दूसरी सायं 5 बजे, क्योंकि कार्तिक मास में सभी अध्यायों की कथा को संपूर्ण करना है। तो 2 अध्याय की कथा प्रतिदिन सुनाई जाएगी। तो एक बड़ी विशेष गोपनीय बात हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब दुख, संकट, तकलीफ आते हैं, कोई रोग आता है या कोई परेशानी, कोई चिंता आती है, तो उस समय लोग कुछ ना कुछ उपाय पूछने की कोशिश करते हैं। कोई ब्राह्मण के पास जाता है, कोई ज्योतिषी के पास जाता है, किसी न किसी तरह से वो उपाय करना चाहते हैं कि जिससे अपने दुखों को दूर किया जा सके। लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता है, पूरे नियम से रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थात सुख सागर ग्रंथ का प्रतिदिन पाठ करता है या उसको सुनता है, उसके जीवन में जो भी दुख, संकट, तकलीफ आते हैं वो भगवान अपनी कृपा से अपने आप दूर करते रहते हैं। उसको अपने दुखों को दूर करने के लिए किसी के पास जाकर उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। तो हमारा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 1 अध्याय को अवश्य पढ़ा कीजिए और साथ में राधा रानी जी का नाम राधा 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 ये आप किसी कॉपी पर प्रतिदिन 2 पेज लिखा कीजिए। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप श्री राधा रानी जी के नाम का जाप भी कर सकते हैं। तो ये 2 काम अगर आप करेंगे तो आपको किसी उपाय को पूछने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपकी सभी चिंताओं को, सभी दुखों को भगवान अपने आप दूर करते रहेंगे। तो कार्तिक मास महत्म्य के 28वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि यमदूत धनेश्वर ब्राह्मण को सब नरकों के केवल दर्शन कराने के लिए ले जाता है। अब उससे आगे की कथा। प्रेतराज धनेश्वर ब्राह्मण को सब नरकों की ओर लेकर जाकर कहने लगा है कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में बहुत कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता, मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ पर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। वे पापी यहाँ पर कष्ट भोगते हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधतामिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुख वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। ये भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। 80 पत्र वन आदि भेदों से ये नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्यान्य प्रियजनों से विछोह कराते हैं, वे ही लोग यहाँ पर कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। ये चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाश
पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टि डालो, इसका नाम कूट शाल्मली है। यहाँ जो सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातनाएं दी जाती हैं। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। ये 6ठा नरक और भी बहुत अद्भुत है। इसे रक्तपूय कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि 6 भेद हैं। हे धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर ओंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, ये भयानक नरक सब मिलकर 42 हैं। हे धनेश्वर, बिना इच्छा के किया हुआ पाप कर्म शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक जो पाप कर्म किया जाता है उसको आद्र कहा गया है। आद्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार से नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, आपांक्तेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः यातनाएं भोगते हैं। यहाँ पर जो पापी पुरुष यातनाएं भोगते हैं वो मन में यही सोचते हैं कि यहाँ पर हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छी बात होगी, ये कष्ट हमसे सहन नहीं होते। बार बार वो मृत्यु मांगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मृत्यु तो उनकी मृत्यु लोक में अर्थात धरती पर हो चुकी है। यहाँ तो उन्होंने कष्ट भोगने हैं, क्योंकि जो पाप कर्म उन्होंने किए हैं उसका फल तो उन्हें यहाँ भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मृत्यु नहीं है, यहाँ तो उनके किए हुए कर्मों का फल उनको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। हे धनेश्वर, तुम्हें कार्तिक मास के व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल गया। यह सब कुछ कार्तिक मास के पुण्य की ही महिमा है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, इस प्रकार प्रेतराज उस धनेश्वर ब्राह्मण को नरकों का दर्शन करवाकर उसे यक्ष लोक में ले गया। वहां पर वह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर ब्राह्मण धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से महर्षि विश्वामित्र जी ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ये सब कुछ कार्तिक मास की महिमा का ही प्रभाव है कि जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखते हैं उनका स्वयं का उद्धार तो हो ही जाता है, लेकिन उनको जो भक्ति करते हुए देखता है, उनके दर्शन करता है, उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार धनेश्वर ब्राह्मण का उद्धार हुआ है, ठीक ऐसे ही जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, कार्तिक मास में सब नियमों का पालन करते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है और जो उनके दर्शन करते हैं उनको भी मोक्ष मिल जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, इस प्रकार कार्तिक मास की महिमा की एक सुंदर कथा आपको सुनाई है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उन दोनों का ही उद्धार हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 28वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है।
इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो तो मुक्त हो ही जाता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करने वालों के दर्शन करते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कार्तिक मास के इन शेष बचे हुए दिनों में और आगे आने वाले सब महीनों में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति कीजिए और भगवान की कृपा का पूरा आनंद उठा लीजिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।